बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ पाए और नान की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। अगर आपने इसे सेम और एज इट इज़ ऐसे बनाया तो यकीन जाने खाने वाले खाते रह जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग और लजीज बनकर तैयार होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पाए बिल्कुल नहीं गलते या फिर कच्चे रह जाते हैं, या फिर उनके अंदर का जो मटेरियल होता है वो सारा बाहर निकल आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये बोटी कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि कितना ज़्यादा मज़े की बन के तैयार हुई है। सो गाइज़, इसे टेस्ट ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, जिसके अंदर मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा है, 3 लौंग है, 2 अदद बड़ी इलायची, काली मिर्च, बादियान के फूल, और यहाँ पर मेरे पास जो है पाए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था और धो लिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पाए को एक बड़े से बर्तन में डाल देना है। बर्तन आपने वो लेना है जिसके अंदर पाए अच्छे तरीके से पक सके। ऐसा ना हो कि बर्तन छोटा हो और पाए ज़्यादा हो। तो अब यहाँ पर जो मेरे पास खड़े मसाले थे, आप लोगों ने देख ही लिए होंगे, वो सारे मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर कड़ी पत्ता ऐड करना है, और यहाँ पर मैंने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर अदरक का पेस्ट ऐड करना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने क्या करना है कि अच्छे तरीके से मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी आपने इतना ऐड करना है कि जिसके अंदर ये पाए अच्छे तरीके से गल जाएं। तो अब इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड कर देनी है, और हल्दी ऐड करने के बाद लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद नमक ऐड करूँगी, और फिर नमक ऐड, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। और अब मैंने फिर से इसके अंदर पानी ऐड किया है। अब मैंने इसे चूल्हे पे चढ़ा देना है, और अच्छे तरीके से मैं इसे पका लूँगी। आपने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है, और आपने इसे तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे तरीके से गल नहीं जाएंगे। इसकी भुनाई वगैरह नहीं की जाती, बस इसे अच्छे तरीके से पकाया जाता है। तो अब मैंने इसे चूल्हे पे चढ़ा देना है। यहाँ पर दूसरी कढ़ाई ली है मैंने, उसके अंदर घी ऐड किया है, और यहाँ पर बारीक पिसा प्याज ऐड कर दूँगी इसके अंदर, और फिर अच्छे तरीके से मैंने इसे भून लेना है। अच्छे तरीके से इसे भून लूँगी मैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भून लेना है हमने। जबकि यहाँ पर दूसरी तरफ जो पाए हैं वो अच्छे तरीके से गल रहे हैं। आप देखें कि लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे अच्छे तरीके से पका लेना है। साथ साथ में ही आपने दोनों काम करने हैं। और मैं अलग से मसाला क्यों बना रही हूँ, ये आपको आगे चल के पता चलेगा, ये सीक्रेट है। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अब मैंने इसके अंदर अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, और अब मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। 1 से 2 मिनट के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास हरी मिर्च का पेस्ट है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैंने इसे फिर से अच्छे तरीके से भून लेना है। अच्छे तरीके से इसे भून लेने के बाद क्या करना है, आपने इसके अंदर मसाले ऐड कर देने हैं। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। हल्दी आपने 1 टेबलस्पून के करीब ऐड करनी है, और लाल मिर्च पाउडर भी आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करना है। फिर मैंने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद अब मैंने इसे तब तक पका लेना है जब तक इसके अंदर का जो कच्चा पानी है वो ख़त्म नहीं हो जाता, और जो घी है वो बाहर नहीं निकल आता। अब यहाँ पर मेरे पास मुश्क वाली बोटियाँ हैं, वो मैंने अलग से पका लेनी है। अगर मैंने इसे पाए के साथ डाला होता तो ये बहुत ज़्यादा गल जाती, लेकिन जो मुश्क की बोटियाँ होती हैं वो साबुत होती हैं, और साबुत ही अच्छी लगती हैं। आप मसाले को देख सकते हैं कि बिल्कुल दानेदार मसाला बन के तैयार हो चुका है। अगर आपने सब कुछ साबित डाल दिया होता तो ये कभी भी ऐसा परफेक्ट मसाला बन के तैयार ना होता। क्योंकि मैं पाए बना रही हूँ, अगर पाए में टमाटर और प्याज हमें नज़र आते रहेंगे तो बहुत बुरे लगते हैं वो।
अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। पानी इसलिए ऐड किया ताकि ये जो बोटी अच्छे तरीके से पक जाए। सो गाइस, मैंने अब इसे अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। भून लेने के बाद हमने क्या करना है कि इसके अंदर दही ऐड कर देनी है, जो इसके टेस्ट को बहुत हद तक इंक्रीज़ करेगी और बहुत चटपटे पाए बन के तैयार होंगे। तो चूँकि मैं पाए को भुनी नहीं दूँगी, उसकी भुनाई नहीं करूँगी, तो इसलिए उसके अंदर ये दही भी नहीं जाएगी। तो दही को मैंने अलग से मुश्क वाली बोटियों के साथ भून लेना है। और अब आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल अच्छे और परफेक्ट तरीके से ये तैयार हो चुकी है। और दूसरी तरफ जो पाए हैं वो भी तकरीबन गल चुके हैं। तो अब मैंने इस मसाले को उतार लेना है नीचे, फ्लेम को मैंने कर देना है ऑफ़। और फिर उसके बाद ये सारा मसाला जो है मैंने इसे पाए के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। पाए के अंदर मैंने इसे डाल देना है, क्योंकि मैंने इसलिए ही इसे अलग से पकाया था ताकि बाद में इसे मैं पाए के अंदर ऐड कर सकूं। तो मैं सारे मसाले को घी समेत इसके अंदर ऐड कर दूंगी। फिर उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मिक्स कर लेने के बाद मैंने इसे कुछ देर के लिए पका लेना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो बाकी बची या फिर रहती कसर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो अब यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो कि जो मैंने ग्रेवी रखी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। पतली ग्रेवी पाए की अच्छी नहीं लगती, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि गाढ़ी ही हो। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया। गरम मसाला ऐड करने के बाद मैंने फिर से इसे अच्छे तरीके से पका लेना है। तो अब यहाँ पर पाए जो है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं और ये इसका फाइनल लुक है। माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत बन के तैयार हुए हैं और यकीन जाने ये खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस और अमेजिंग थे। आपने इसे एक बार ट्राई किया तो यकीन जाने बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगी। बहुत से लोगों को, बहुत सी मेरी बहनों को ये लगता है कि पाए बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत ईजीली और जल्दी जल्दी बन के तैयार होते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप ये पाए की रेसिपी बनाकर तैयार कर सकती हैं। सो गाइस, बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हो जाऊंगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पर मैं लास्ट में फिर से आपको दिखा दूँ कि ये जो पाए हैं कितना परफेक्टली बन के तैयार हुए हैं और ये जो बोटियाँ हैं बहुत ज़्यादा गल चुकी हैं, बिल्कुल हाथ लगाने से ही टूट रही हैं और मुंह में जाते ही घुल जाती हैं। इतना ज़्यादा अमेजिंग बन के तैयार हुई हैं। बाहर से बिल्कुल साबुत, लेकिन जैसे ही मुंह में डाला जाए तो मुंह में डालते ये घुल जाती हैं, जूसी और इतना ज़्यादा टेस्टी हैं। सो गाइस, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।